सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शुगर माफिया की बहुत बात होती है पाकिस्तान में। जितने माफियाज हैं उनमें एक ताकतवर तरीन माफिया शुगर माफिया है, और ताकतवर तरीन होने की वजह यह है कि पार्लियामेंट में, सियासतदानों में, मुख्तलिफ पार्टीज में जो लोग बैठे हैं उनकी अपनी जाती या तो मिले हैं या उनके करीब तरीन लोगों की मिले हैं। और इसीलिए जब ये क्राइसिस आया तो मीडिया में बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगा जहांगीर तरीन साहब पर और खुसरो बख्तियार साहब पर। और दिलचस्प बात यह है कि खुसरो बख्तियार साहब ही फूड सिक्योरिटी के वज़ीर भी हैं, यानी उन्हीं के अंडर आता है ये सारा कुछ, ज़राअत, सारी ज़राअत और ख़ुराक और ये सारा बहरान अगर देखा जाए तो अगर जवाबदेही किसी से हो सकती है तो वो खुसरो बख्तियार साहब है। लेकिन अब ये पता चल रहा है, अंदर की खबर जो बोल न्यूज़ को मिली है कि पता ये चल रहा है कि ये वाकई ये सारा बहरान मसनूई था, जानबूझकर पैदा किया गया, जबकि वाफिर चीनी आज भी मौजूद है। ये तहकीकात हो रही हैं, तहकीकात जारी हैं और ये रिपोर्ट तेज़ी से तैयार हो रही है। असद खरल साहब, क्या खबरें हैं सर? देखिए जी, DGFI वाजिद ज़िया साहब ने ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को सबमिट कर दी है और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी भेजी है, जितने भी गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, और उसके अंदर मुख्तलिफ अदाद शुमार भी, डाटा भी, वो साथ उसके एनेक्सेस भी नफ किए गए। उन्होंने बताया गुज़श्ता साल की निस्बत 2,60,514 मेट्रिक टन जो चीनी है वो ज़ायद तैयार की गई, पहले से ज़्यादा तैयार हुई है। फिर ज़ायद पैदावार के बावजूद उन्होंने सवाल ये उठाया है कि बहरान क्यों है। FIA की ये जो रिपोर्ट है उस हवाले से, पंजाब की ज़रूरत के हवाले से भी उन्होंने कहा कि कोई इजाफा नहीं हुआ, चीनी ज़ायद तैयार हुई है, पंजाब की ज़रूरत में कोई इजाफा नहीं हुआ। 1,53,000 मेट्रिक टन अजाफी चीनी, अब ये फ़रोख्त किसको की गई है, तो ये भी वहाँ पे सवाल उठाया गया है। फिर बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए हैं। 4,57,400 मेट्रिक टन जो चीनी है ये गुज़श्ता साल से ज़ख़ीरा थी, यानी ये अब इसके ज़ख़ीरा अंदोज़ कौन है, अब यही मसला है उसामा साहब। फिर पंजाब की मिलों ने 8,53,000 चीनी फ़रोख्त की, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कह रही है FIA की रिपोर्ट। फिर कह रहे हैं कि गुज़श्ता साल इसी दुरानिये में 7 लाख मेट्रिक टन चीनी फ़रोख्त की गई, ये भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे नाज़रीन से हम शेयर भी कर रहे हैं। चीनी किसने फ़रोख्त की, किसने ख़रीदी, अब ये भी रिपोर्ट के अंदर, अब नाम जो है उसामा साहब इसमें अदाद शुमार तो रिपोर्ट में दिए गए हैं लेकिन नाम जो इसमें नहीं लिए गए। अगर सिर्फ मैं एक बात करूं, इसमें जो एक लिस्ट पड़ी हुई इधर मेरे सामने। अच्छा, आपके पास लिस्ट भी आ गई? नहीं, उसके अंदर अगर हम बात करें तो ये JDW शुगर मिल्स जारी बार जहांगीर तरीन साहब जी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। हाँ, तो सबसे ज़्यादा अगर रेशो है पंजाब के वाले से 14.25% यानी शेयर जो मार्केट के अंदर या चीनी बनाने का, जो बेचने का या ज़ख़ीरा करने के हवाले से जो एक ये रिपोर्ट बनी है, यानी और बाकी में किसी का 2 है, किसी का 1 कुछ है, किसी यानी का 0 सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो जहांगीर तरीन साहब की मिलों की अच्छा, अब ये है कि सबसे बड़ा शेयर जहांगीर तरीन साहब की मिल्स का, बिल्कुल, ये जो रिपोर्ट शो कर रही है। अच्छा, चीनी की मौजूदा जो ज़खायर है 10 माह की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है। शुगर मिलों के मजमूई ज़खायर 30,70,000 मेट्रिक टन रहे। अब 2.5 माह की चीनी ज़ख़ीरा होने के बावजूद बहरान क्यों? फिर यह है कि गुज़श्ता साल से 39,87,000 मेट्रिक टन जायद गन्ना क्रश किया गया, ये भी आप देख लें। अच्छा। गुज़श्ता साल इसी दुरानिये में 2,35,32,000 मेट्रिक टन गन्ना क्रश किया गया। अब मामला यह है कि गन्ना भी ज़्यादा क्रश किया गया, ज़ख़ीरा भी चीनी का ज़्यादा मौजूद है, चीनी पैदा भी ज़्यादा की गई, चीनी की डिमांड में भी पंजाब में सबसे ज़्यादा आबादी भी है, पॉपुलेशन के हवाले से भी और खपत के हवाले से वो भी मामला नहीं है। तो मुझे ये बताएं, तो ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। किल्लत पैदा करने वाले कौन थे, ज़ख़ीरा अंदोज़ कौन थे, यही हमने पहले कह सकते कि FIA की रिपोर्ट में ये अब तो को करें कि वो पिन पॉइंट कर देंगे, ये कभी नहीं होता। पाकिस्तान में माफियाज और ताकतवर माफिया जो है उनके नाम कभी सामने नहीं आएंगे। वो हम तो लाते हैं, उसके हम कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करते रहते हैं, लेकिन अगर ये कहें कि हुकूमत के मुतहद इदारे बाअसर और ताकतवर माफियाज और हुकूमती शख्सियात से जिनके करीबी तलकात हो उनके नाम सामने ले आएंगे, तो ये हम तो इतने भी खुद मुख्तार अदारे अभी नहीं हुए। आप चाहते हैं सेनेट भी बंद हो जाए, कौमी असम्बली बंद हो जाए, यानी 50% जो पाकिस्तान में टोटल मिले हैं शुगर मिल्स की वो सियासतदानों की हैं।
और बाकी क्या आप 50 समझते में हैं भी कि उनके रिश्तेदार दोस्त यार हैं, सेनेट तो और आप कहते हैं पार्लियामेंट कि या जो आप कह रहे हैं कौमी असम्बली या जो इदारे जी। हैं, क्या ये माफिया चला रहे हैं? आपके कहने की क्या मतलब है? यानी इससे ज्यादा मुकद्दस ईवानों को माफिया रन कर रहा है, नहीं वो खुद है उनकी, या मैं ये नहीं माफिया कह- उनको कंट्रोल कर रहा है? नहीं उनकी अपनी जाति मिले हैं जी। अब आप उसको माफिया का नाम दें, आप जो मर्जी नाम दें, उनका वो तो कारोबार है प्राइम अपना। मिनिस्टर इमरान खान सब कहते हैं ना कि माफिया ताकतवर माफिया। अच्छा बाबर साहब, ये आपको कैसा लगा ये सुनकर के जनाब ये सारे दस्तावेजात आ गए हैं और नंबर्स आ गए हैं, अदाद-ओ-शुमार आ गए हैं, और अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि बहरान वाली या किल्लत वाली की तो कोई कैफियत होनी ही नहीं चाहिए, किसी सूरत ही होनी चाहिए। जी बाबर साहब, बाबर डोगर साहब आवाज आ रही? जी मेरा ख्याल है उनकी लाइन ड्रॉप हुई है, दोबारा उनसे रब्ता करते हैं। तो असद खरल साहब, अब ये तो जब जी जी लाइन पर हैं। अच्छा बाबर साहब, क्या कहेंगे आप? FIA की रिपोर्ट की कुछ चीज़ें आ गई हैं और इसमें अदादो शुमार हैं, वो तो बता रहे हैं कि किसी सूरत कोई किल्लत, कोई बहरान नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या हुआ? सामा साहब, अगर FIA की आप रिपोर्ट पढ़े तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि पंजाब के पास 2.5 लाख मैट्रिक टन जो चीनी थी वो सरप्लस थी। पिछले साल 7 लाख टन मैट्रिक टन चीनी यूज हुई, इस दफा 8.5 लाख टन हुई। हालांकि पंजाब में चीनी की डिमांड में इजाफा नहीं हुआ, तो 1.5 लाख टन जो चीनी थी, मैट्रिक टन चीनी थी, वो कहाँ पर गई? जमीन खा गई, आसमान खा गया, जिन्नात ले गए, या वो सारी बाहर एक्सपोर्ट कर दी गई? अगर एक्सपोर्ट की गई तो फिर आपका क्या ख्याल है? हुकूमती वुज़रा की मर्जी के बगैर चीनी का एक दाना पाकिस्तान से, पंजाब से बाहर, पंजाब के बाद KP की है, वहां से बाहर कैसे चला गया? क्या गवर्नमेंट सो रही थी? क्या मिनिस्टर सो रहे थे? क्या महकमे सो रहे थे? यहाँ पर तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट तक चीनी ले जाना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर लाखों टन जो चीनी है वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई। ऑफ कोर्स वो एक्सपोर्ट हुई है, वो पाकिस्तान से बाहर गई है। और ज़ख़ीरा भी इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि जी इसमें जहांगीर तरीन भी मुलव्वस नहीं है, इसमें खुसरो बख्तियार भी मुलव्वस नहीं है, वो तो बिल्कुल अपराइट है और वो 62-63 पर पूरा उतरते हैं। हालांकि कोर्ट जो है वो उनकी राय जहांगीर तरीन के हवाले से बिल्कुल मुतजाद है इमरान खान की राय से। लेकिन असल सवाल ये है कि खान साहब जो माफिया है, ये कह देना कि जी ये मुलविस नहीं, ये भी मुलविस नहीं, ये काफी नहीं है। अच्छा। मुलविस कौन लोग हैं? ये रहा है कि इस वक्त आप मंडियों पे छापे मार रहे हैं, मुझे ये समझाएं, छोटे छोटे दुकानदारों पे छापे मार रहे हैं की बात और होती जो है, अरबों रुपया हड़प करके उनका खुसरो नाम बख्तियार लेने को से ही लोग डर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी का यानी खुराक का और महकमा दे देना वजीर को, जिसके अपने इंटरेस्ट है खुराक के साथ। यानी अगर चीनी की उनकी और उनके भाई की मिल्स हैं और वो खुद बैठे हुए हैं, तो एक शख्स पता चला सकता है कि अच्छा मेरा अपना ज़ाती बिजनेस है, इसको किस तरह ऊपर ले जाना है, किस वक्त नीचे किया जा सकता है, एक्सपोर्ट की इजाज़त देनी है नहीं देनी, वो तो खुद वजीर है। तो हो सकता है बड़े ईमानदार हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इसके बावजूद, लेकिन एक इंसान है, इंसानी जिबिलत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहेगा, और ख़ुद वजीर है तो वो देख रहा होगा। मसलन इसाक डार साहब हो, वो एक शौकत अजीज़ भी होते थे, तो वो स्टॉक एक्सचेंज को जब चाहते थे ऊपर ले जाते थे, नीचे ले जाते थे, वो स्टॉक्स खरीद के कि यार अब हम ये ऐलान कर देंगे, आने वाले दिनों में ये पॉलिसी आने वाली है, और उसी से वो करोड़ों अरबों रुपया उन्होंने बना लिया। तो ये फ़ायदे तो फिर इंसान उठा सकता है, वो समझते हैं कि जायज़ है। जी बाबर साहब। अच्छा उसामा साहब, एक तो मेरा ख्याल है फिर मैं बता रहा था हाँ जी कि माफियाज की जो बात मैं करूं, ये शुगर बहरान पहले भी आया था। शौकत अजीज का आपने नाम लिया, उसके दौर में भी, शौकत अजीज के दौर में जब ये बहरान आया था तो मैं इसका विटनेस हूं कि नैब ऑफिस से गाड़ियां अच्छा खुसरो बख्तियार साहब तब भी तो होते थे। हाँ, गाड़ियां चल पड़ी थी, और हमायूं अख्तर और उनके जो भाई और उनकी फैमिली जो है वो वर्स्ट जो शुगर क्राइसिस उसके अंदर इन्वॉल्व थी। अच्छा 780 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, पूरी एविडेंस थी, स्टेट बैंक मुद्दई था, FMU, लेकिन नैब के पास वो आज भी मामला पड़ा है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकी। तो इनके खिलाफ कैसे? हुमायूं अख्तर खान साहब, हारून अख्तर दोनों इस वक्त करीब आ चुके हैं इमरान खान साहब के, तो ये भी एक दिलचस्प बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।